तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर, जो मैं 2 चैप्टर कराऊंगा। एक पहला चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत के रचनाकार हैं बिरजू महाराज, और दूसरा चैप्टर का नाम है मछली, जिनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इस दोनों चैप्टर से बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन दिया है, ध्यान समझना है। क्वेश्चन दिया कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। मतलब उनके जब जीवन था बिरजू महाराज का, तो सबसे दुखद समय कब आया था। ठीक है, देखिए आंसर में लिखा गया, जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हो गई थी, तब उनके लिए बहुत दुखदाई समय बीता गया। मतलब बिरजू महाराज का दुखद समय आया था जब उनकी बाबूजी का मृत्यु हो गया था। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि उसका दासवा किया जा सके। मतलब घर में उनके पास पैसा नहीं था कि अपने पिता का दासवा कर्म कर सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। मतलब बिरजू महाराज ने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए, और 2 प्रोग्राम से उनको 500 रुपया इकट्ठा हुआ। तब 10वां और 13वां की ऐसी हालात में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन का सबसे बड़ा दुखद समय था। ठीक है, ये बात आप लोग से लिख सकते आएगा तो लिख देना। जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए, जिससे 500 रुपये इकट्ठे किए, तब 10वां 13वां कर्म किए, और यही उनके दुखद का समय था। आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन आता है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। ठीक है, इनका संरक्षण परिचय। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। कौन थे जी? उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। मतलब जो बिरजू महाराज के पिता थे, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वो कभी भी मतलब अपना दुख किसी से व्यक्त नहीं करते, बांटते नहीं थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। ठीक है, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। महाराज जो तालीम बाबूजी ने ही दिया। ठीक है, मतलब बिरजू महाराज की शादी मतलब तब है जब वो 9.5 साल के थे, तब उनकी बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है आपके कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज माँ को क्यों मानते थे, या बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते थे। दोनों क्वेश्चन को एक ही आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको आंसर बता रहा हूँ। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। मतलब जो बिरजू महाराज थे ना, अपनी सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा यानी अपनी माँ को मानते थे। जब ये नाचने जाते थे और अम्मा देखती थी, तब ये अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। मतलब वो कहीं प्रोग्राम करने जाते थे, तो जो भी वो अपनी माँ को बैठा देते कि देखिए मैं कैसा प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें जो भी मुझे गलतियाँ होगी आप मेरी गलतियों को बताना, ठीक है, ताकि मैं सुधार सकूँ। ठीक है, तो वहीं पर लिखा गया है कि अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। और उसने बाबूजी से तुलना करके उन्होंने निखार लाने की काम किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, समझ कर लिखिए। बिरजू महाराज की नृत्य कला में माहिर थे। मतलब बिरजू महाराज ना, उनको बहुत लगन था कि मुझे नृत्य कला सीखना ही सीखना है। जैसे में किसी का मन लगता है गेम खेलना, किसी का ये काम करना, है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग होता है कि मैं ये कर दूँ वो करूँ, है ना। तो इनका भी एक था कि टारगेट कि मुझे कि नृत्य कला सीखना है। तो वे नाचने की कला में ममर्ग थे। बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे। वो मतलब बचपन से उनको फिक्स थे कि हम प्रोग्राम करेंगे। वे कला और का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था, है ना। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क पाते थे, है ना। पुराने और आज के बीच में, पुराने नर्तक वाले प्रदर्शन थे, काला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव भी उत्साह होता था, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खांचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह लोग कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का
बी से बनाते हैं। मतलब कहते थे जो बिरजू महाराज पुराने और आज के ज़माने में क्या फ़र्क पड़ता है ना। पहले के लोग मतलब कम ज़मीन थी, उसके अलावा मतलब कहीं पर गीले कच्चे घाटा मतलब प्रोग्राम कर लेते, लेकिन अभी जो का ये हाल है, मैच में छोटी छोटी गलतियाँ लोग निकाल देते हैं कि मतलब कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उनके बारे में कोई कमी निकालते हैं कि ये अच्छा नहीं, क्यों मतलब इनके साथ मतलब अच्छा नहीं लगता था उनको। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य मतलब बजाते थे। तो वे बिरजू महाराज ना आता है 2 नंबर में, सितार, गिटार, हारमोनिया, बांसुरी इत्यादि वाद्य बजाते थे। ये क्वेश्चन आपके 6 में से फिक्स है कि आपके एग्जाम में आना ही आना तय है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मछली के लेखक के विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, चलो संतु मछली लेकर क्यों भागा। मतलब संतुष्ट हो जाता ना, वो मछली से इतना प्रेम करता था, वो इतना मछली को मतलब मतलब उनका शौक था कि मैं मछली के साथ खेलूं। मतलब वो कुएं में डालने के लिए नहीं, बल्कि उसको जिंदा मतलब मछली जिंदा होकर मतलब वो कुएं में डालने के लिए ले जा रहा था ताकि वो बड़ी मछली हो जाएगी तो मैं उससे खेलना चाहता हूँ, है ना। तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा ताकि वो मछली जिंदा हो सके और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी के लिए मतलब कोई उसके साथ खेलना चलता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी थी। तो आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने की विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ढोके सिसक रो रही थी, हिचकी ले रही थी, है ना। और दीदी को पूरा शरीर सिहर रहा था। दीदी की सेहराइन एवं मछली का लहराना दोनों में समानता देखो। दीदी और समानता में यही समानता दिखलाई गई है कि जिस प्रकार, है ना, हमारा आंसर है जिस प्रकार मछली काटने पर सिसकती है, उसी तरह दीदी अपने पिता के डांट से अपने बिस्तर पर सिसके ले रही थी। आप ये भी बात बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मछली को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी, है ना। मतलब मछली को लेकर बच्चे को क्या मतलब उत्साह था, क्या करते। तो मछली के लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसे वो लोग खेलना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला आप लोग को क्वेश्चन है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। संतु मछली को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट ना दे, है ना, इसलिए वो हिचक रहा था। मतलब मछली से वो डरता था बहुत। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियाँ घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में भरी हुई बाल्टी को आदि करके उसमें मछली को रख दिया। ठीक है, मतलब स्नान घर का मतलब क्या होता है, जहाँ लोग नहाते हैं वही स्नान करते हैं। तो उन्होंने मछली को मार्केट से लाया और स्नान घर में भरी हुई बाल्टी में डाल दिया और उसमें मछली को रख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस में क्यों। तो देखो, अब पहले मैं अपना आंसर बता दूं। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि बाजार से उनका घर नज़दीक था और साथ ही में जब वो मतलब बाजार गए थे तो बारिश आ गई थी, इसलिए वो पतली गली से निकल गए। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से उनका घर नज़दीक था, आगे ना, और दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी, इसलिए वो लोग पतली गली में आ गए। मतलब जाने के लिए इसके घर में 2 रास्ता था, लेकिन दूसरी गली में भीड़ थी, इसलिए वो पतली गली में घुस गए। आगे, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। दीदी घर के कमरे में थी और लेटी हुई थी, शीशा कर रो रही थी, बार बार वह चिकली रह रही थी जिसके कारण शरीर उसका ठिर रहा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगला, संतु क्यों उदास हो गया। संतु को जब पता चला कि सब मछली कटने वाली है तो इसी कारण उदास था। इसमें देखते हैं क्या दिया है ना, दिया कि संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी, देखो क्या ना, और वो मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिगड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया था। मतलब वो संतु था इतना मछली के साथ लगा करता था, वो मछली को मतलब काटने नहीं देता था, मछली को जिंदा पालना चाहता था, वह मछली के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वह दुखी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए।